जय मां पीताम्बरम्। आज हम लोग अपने माँ का ही गुणगान करते हैं। माँ ने हम लोगों के लिए कितना कुछ कर रखा है, परंतु हम कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो ये सब क्या है भाई? कितने कितने अस्त्र दे रखे हैं, कितनी समस्याओं को सुलझा रखा है, फिर भी आदमी परेशान है। भाई, आपके जीवन का प्रमुख उद्देश्य जो है उसको ही आप छोड़ के केवल प्रयोग की विद्या माँ को न समझें। ये माँ की जाप वाप ये प्रयोग विद्या नहीं है। ये आपको अपनी अथर्वा का रंग पीला करके अपनी माताश्री के अथर्वा यानी पीले रंग में समाहित करना है और इस आवागमन के चक्र से सदैव सदैव के लिए छुटकारा पाना है। यही प्रमुख उद्देश्य है। भाई, महाशक्ति हैं, किसी भी देवी देवता के अंदर यह क्षमता नहीं है कि आपको इस आवागमन के चक्र से छुटकारा दिला सके। मगर माताश्री चूंकि सर्वोच्च विद्या हैं, इनके अंदर वो क्षमता है कि आपको आवागमन के चक्कर से सदैव सदैव के लिए मुक्त दिलाने में सक्षम है। तो भाई, हम इनको केवल प्रयोग विद्या ही न समझें। प्रयोग तो भाई इसलिए हैं कि जो जीवन में संघर्ष है वो पूर्ण विराम हो जाए। क्योंकि यदि दिमाग हमारा नाचा नाचा फिरेगा, परेशान रहेंगे, तो हम अपनी अथर्वा का रंग कायदे से पीला नहीं कर पाएंगे। इसके लिए माताश्री ने तमामों प्रयोग दे रखे हैं, जिसका उपयोग करते हुए आप अपने मस्तिष्क को स्थिर करके आप माताश्री की चरणों की ओर बढ़ सके और अपने अथर्वा का रंग पीला कर सकें। बहुत से लोग तो ये समझ बैठे हैं ये प्रयोग विद्या है। अरे भाई, ये प्रयोग विद्या नहीं है। प्रयोगों का तो इसमें बहुत ही अतुल भंडार भरा हुआ है, मगर वो केवल मात्र इसलिए है कि आपके जीवन में जो संघर्ष है उससे आप मुक्त होके माताश्री के मूल मंत्र का जाप करते हुए अपने अथर्वा का रंग पीला कर सकें। भाई, ये तो बहुत बड़ा विषय है कि अपने इस आवागमन के चक्कर से कैसे छुटकारा पाया जाए। तमामों लोगों ने, तमामों ऋषि मुनियों ने अपने अपने हिसाब से इसकी विवेचना की है। हमको उसमें उलझना नहीं है। भाई, तमामों मार्ग हैं, मंजिल एक है, तो हम अपने मार्ग पे चलें, उसमें भटकन न होने दें। हमारा मार्ग केवल बहुत सीधा है, सुगम है कि अपने अथर्वा का रंग अपने माताश्री के अथर्वा में एकाकार कर देना है, बस। और शब्दों का फेर है, कुंडली जागरण की प्रक्रिया भी यही कहलाती है। तो हम तो भाई सुगम रास्ता ही पकड़े हैं, आप भी पकड़ लो, बेड़ा पार हो जाएगा सबका। भाई, माताश्री तो खुद ही चाहती हैं आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हैं, पुराने प्रारब्ध के वजह से हमें तमामों किस्म के कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। उससे बचत करने के लिए माताश्री ने तमाम प्रयोग दे रखे हैं। उन प्रयोगों को करो और उससे छुटकारा पा जाओ। जैसे कल ही मैंने बताया था, यदि कोई शत्रु तुम्हारे पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है तो वो तुमसे कैसे दूरी बना ले, उसके लिए मैंने कुछ प्रयोग बताया था। आज हम एक और भयंकर प्रयोग बताने जा रहे हैं कि यदि एक शत्रुओं का समूह हो। भाई, शत्रु बहुत ही झंझटिया किस्म के लोग होते हैं, उनका काम ही है केवल झंझट पैदा करना, और वो सब होता है
अपने बुरे प्रारब्ध की वजह से ही होता है। ऐसे कोई किसी का दुश्मन नहीं बन जाता है। यदि हमने पिछले जन्म में इतने निकृष्ट कार्य किए हैं जिसकी वजह से ये सारे सत्व इकट्ठा हो गए हैं, तो माताश्री ने इसका भी प्रबंध बना दिया है। तो यदि शत्रुओं का एक समूह हो, 100-200 लोग तुम्हारे पीछे हाथ धो के पड़े हों, हैं, तो उसको भी तुम रोक सकते हो इन्हीं माताश्री के मंत्रों के द्वारा। और उसके अंदर प्रत्यंगिरा ही काम करता है। माता भगवती पीताम्बरा का प्रत्यंगिरा मंत्र बहुत ही तीव्र है, सारे शत्रुओं को छांट देता है। शत्रु चाहे जितना विशाल हो, चाहे जितना ही दमदार हो, चाहे जितना ही शक्तिशाली हो, यदि माता श्री के इस प्रत्यंगिरा मंत्र का आपने सही ढंग से इस्तेमाल कर दिया तो सबको मुंह की खानी पड़ेगी। वो तुमसे 10 कोस दूर भागेंगे, तुम्हारी को देखने की हिम्मत नहीं रहेगी उनके अंदर। कि वो प्रयोग है। इसमें सबसे पहले आप अपनी गदेली में पीले सरसों पकड़ें और प्रत्यंगिरा मंत्र का 1 माला जाप कर दें। प्रत्यंगिरा मंत्र जो मैं पहले भी बता चुका हूं, ओम प्रत्यंगिराय नमः सकल कामनाएं साधे, माम रक्ष रक्ष मम शत्रु भंजय भंजय फेम हुम फट स्वाहा। भाई प्रत्यंगिरा मंत्र देखो, एक ज्वलत जुहिए वाला प्रत्यंगिरा है, वो वाला नहीं, उसमें फेंग हुम फट स्वाहा है। इस वाले में तो है ओम प्रत्यंगिराय नमः प्रत्यंगिरे सकल कामनाएं साधे माम रक्षम कुरु कुरु सर्वान शत्रु खादे खादे मारे मारे घाते घाते ओम ह्रीं फट स्वाहा। अच्छा, इसमें ओम ह्रीं फट स्वाहा है, तो इसमें फिर अब हम यदि इस शत्रु के लिए प्रयोग करते हैं तो ये हाथ में लेकर सरसों इसका मंत्र 1 माला जाप करके अपने 10 दिशाओं में फेंक दीजिए। आपकी सुरक्षा उसी समय से होना शुरू हो जाएगी। अब इसी प्रत्यंगिरा मंत्र का 10 माला पाठ कर देना है। मगर इसमें 10 माला पाठ में ओम प्रत्यंगिराय नमः प्रत्यंगिरे सकल कामनाएं साधे मम रक्षम कुरु कुरु सर्वान शत्रु खादे खादे मारे मारे घाते घाते ओम ह्रीं फट स्वाहा की जगह पे आप ओम ह्रीं ओम फट स्वाहा लगाएंगे, यानी ह्रीं के बाद ओम और बढ़ा दोगे। इस तरह से जाप आप, अरे 1 ही माला बहुत है, 1 माला क्यों कर देना। फिर दूसरे स्टेप पे आप आ जाइए, जलद जुही नहीं, दूसरे स्टेप पे पूरा प्रत्यंगिरा पाठ करना ऊपर से नीचे तक। ये तो केवल मंत्र हुआ, और मंत्र के बाद जितने नीचे लाइनें लिखी हैं, ओम प्रत्यंगिराय नमः सकल कामनाएं साधे साधे मारे मारे घाते घाते ओम ह्रीं फट स्वाहा। फिर उसके बाद भ्रामरी स्तंभनी मोहनी छोबड़ी मोहनी स्तंभनी, ये सब पढ़ते हुए और आखिर तक नीचे उतरते आना। ओम ह्रीं भ्रामी सतु भ्रामे भामे ओम ह्रीं स्वाहा, ओम ह्रीं छोबड़ी मम शत्रु छोबे छुपे ओम ह्रीं स्वाहा। ऐसे जितने नीचे तक आए ये सब उतरते चले ना रौद्र रूप में तक। इसका 108 बार पाठ कर लेना, यानी 2 चरण हो गए। पहला तो मंत्र का 108 बार जाप कर लिया, सरसों फेंक दी। फिर पहले स्टेप में 108 बार, फिर उसका मंत्र का जाप कर देना। फिर दूसरे स्टेप पे तो आप प्रत्यंगिरा का पूरा पाठ करना ऊपर से नीचे तक। फिर तीसरे स्टेप पे वो जलद जुहे वाला प्रत्यंगिरा, कौन सा भाई, ओम ह्रीं ह्रीं भगवती बगले प्रत्यंगिरी ज्वलद जुहिए माम रक्ष रक्ष मम शत्रु भंजय भंजय फेंग हुम फट स्वाहा। यह है। इसके जिस समय जाप कर रहे हो, इसका भैया 11 माला जाप करना, बहुत ही तीव्र है। ओम ह्रीं ह्रीं सिंह भगवती बगले प्रत्यंगिरे ज्वलद जुहिए माम रक्ष रक्ष मम शत्रु भंजय भंजय फेंग हुम फट स्वाहा। इसमें आप कल्पना बनाए रखना, 11 माला जाप करना। इसका कल्पना बनाए रखना कि माता श्री
कि मुंह से ज्वाला निकल रही है, आग निकल रही है भक भक करती हुई। अब कराल बदना है, बहुत भयंकर रूप है, और क्रोधित अवस्था में इनके छोटे छोटे, एक तो सर में बाल हैं, हमारे तो सर में बाल भी नहीं, उनके सर में छोटे छोटे बाल हैं जो क्रोध से तन के खड़े हो गए हैं। ये अपना कल्पना करना, माता श्री के सर के ऊपर छोटे छोटे बाल हैं जो क्रोध में तन के खड़े हो गए हैं, और 4 भुजाएं हैं, 2 दाहिनी ओर और 2 बाईं ओर। दाहिनी ओर की ऊपर की भुजा में घुमा रही हैं, गदा घुमा रही हैं, और दूसरी दाहिनी ओर की नीचे भुजा में मसाल पकड़े हुए हैं, भक भक उसमें से आग निकल रही है। और बाईं भुजा में ऊपर वाली भुजा में वो जो है वरद मुद्रा दिए हुए हैं, यानी कि तुमको जो है आशीर्वाद दे रही हैं। और बाएं हाथ के नीचे वाले हाथ में शत्रु के जुआ पकड़े हुए हैं। इसी शत्रु की जुआ पर माता श्री का, अरे शत्रु का ध्यान करते हुए जाप चालू रखना है। फिर ये सब काम हो गया, फिर हवन कर देना है। फिर हवन इसके शुरू कर दो। हवन सामग्री पहले नोट कर लो। साबुत नमक यानी खड़ा, पिसा नहीं, खड़ा नमक, और पीली सरसों और राई, बस ये 3 आइटम होंगे। और या एक एक माले का तो हवन बनता ही है, और अधिक कर सको तो और अच्छा है। ये तो भाई हवन करने के पश्चात जितने शत्रुओं का समूह है ये तुमसे बहुत दूर भाग खड़ा होगा, पलट के हिम्मत नहीं कि तुम्हारी ओर मुड़ के देख सके। ये वो विद्या है। तो माता श्री ने जो प्रयोग दिए हैं, जो प्रयोग बतलाए हैं, वो मात्र इसलिए बतलाए हैं कि आपका जीवन जो संकट में हो गया है, उस संकट से मुक्ति पाके आप माता श्री के चरणों में भजन गाएं। भजन से नहीं काम चलता, यहाँ भजन नहीं चलता, यहाँ जाप चलते हैं। मंत्रों में वो शक्ति समाई हुई है कि आपकी अथर्वा का रंग वो बदल सकती है। देखो, हर व्यक्ति की अथर्वा का रंग अलग अलग होता है। जैसे दुष्ट आदमी है उसकी अथर्वा का रंग काला होगा, और जो कुछ सज्जन है उसकी अथर्वा का रंग और हल्का काला होगा। जो बहुत ही सज्जन है उसकी अथर्वा का रंग पीला होगा। तो पीला करने के लिए ऋषि मुनियों ने तमामों किस्म के मंत्रों का उपयोग किया। इसमें सबसे तीव्र मंत्र है भगवती पीताम्बरा का मूल मंत्र। इसका यदि आप निरंतर जाप कर रहे हैं, चाहे मानसिक करें चाहे माला पकड़ के करें, आपकी अथर्वा का रंग परिवर्तित होना सुनिश्चित है। तो भाई ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पुराने ऋषि मुनियों की देन है। हम तो उनको जो है जो तुम्हारे कंप्यूटर से उतर गया था उसको फिर से फिट कर दे रहे हैं, बस। तो इस प्रकार आप लोग आगे बढ़ें और अपने अथर्वा का रंग पीला करने में भरपूर मेहनत कर दें, और एक दिन वो अथर्वे का रंग पीला हो जाएगा और आपको इस आवागमन के चक्कर से सदैव के लिए छुटकारा मिल जाएगा। भाई देखो, सबका कल्याण करोगे तो तुम्हारा तो कल्याण हो ही जाएगा। इसलिए किसी के साथ कुछ बुरा न करो कि अगला प्रारब्ध गड़बड़ हो जाए। यदि बुरा करोगे तो अथर्वा का रंग पीला होने में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि जो कर्म किए हैं उसको भोगना होगा, उसके लिए प्रारब्ध का निर्माण होगा। इसलिए फिर आवागमन के चक्कर से मुक्ति बड़ी मुश्किल है। तो इसलिए प्रयत्न करो कि अथर्वा का रंग आपका पीला बन सके। माँ हमारे सारे शिष्यों को ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें कि वे सब सच्चरित बन सकें। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ पीताम्बरा।